राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रे नमस्कार। 520 वीडियोज़ आप तक पहुंची हैं। 1757 से 1947 अभी केवल 190 वर्ष का काल लिया है, जबकि मैं 1200 वर्षों का इतिहास आपके सामने लाने वाला हूँ। और उस इतिहास में विशेषकर अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात वो वीर वीरांगनाएं, वो नायक नायिकाएं जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला और सब कुछ निछावर कर गए, सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे सब महान आहुतियों को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। अभी जो विशेषकर उस 190 वर्ष में भी मैंने जो समय लिया है वो काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार कांड जो हुआ, ये एक ऐसा युग था 1916 से 1934 तक का, और 1942 के भी भारत छोड़ो आंदोलन में भी जो क्रांतिकारियों ने जो कमाल का काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन तो 15 दिन के अंदर ठप हो गया था, लेकिन वो क्रांतिकारी भी मैंने उस समय के लिए। तो 1916 से 1942 तक का ये कालखंड मैंने अभी 2-3 दिन से मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अभी ये चलेगा। इसी एक छोटे से अल्पकाल में ही 200 से ऊपर एपिसोड और 400-500 से कहीं ज़्यादा क्रांतिकारी आपके सामने आएंगे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। ऐसे ही अज्ञात असंख्य एक लंबी श्रृंखला के साथ, उन महापुरुषों की श्रृंखला के साथ एक नाम जुड़ रहा है आज। वो नाम है श्री अनुरूप चंद्र सेन। श्री अनुरूप चंद्र सेन। हाँ, चटगांव के युवा वर्ग में चेतना की लहर जो आई कमाल की, वो देखते ही बनती थी। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां चटगांव के युवक बढ़ चढ़कर अपने हौसले, हिम्मत का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। स्थान स्थान पर अखाड़े तैयार होने लगे थे, जहां ये युवक कसरत करके अपने शरीर को सुगठित करते, कुश्तियाँ लड़ते, तलवार चलाने का प्रशिक्षण भी लेते। कुछ केंद्रों पर तो तलवार, बलम भालों के संचालन का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। वे लोग, ये महत्वपूर्ण बात है, वे लोग स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त करके बलवान बनने के सभी उपक्रम कर रहे थे। याद होगा स्वामी विवेकानंद जी की एक इच्छा थी, अरे नौजवानों को कहा करते थे, गीता बाद में पढ़ लेंगे, आओ फुटबॉल के मैदान में। वो सुंदर, सुठौल, बलशाली और आत्मबल वाले, भक्ति के साथ देशभक्ति को जोड़ करके काम करने वाले सारे विश्व के अंदर स्वामी विवेकानंद ने जो पताका फहराई, उसका मूल वेदांत तो था ही, लेकिन इस देश के लिए वो ऐसे स्वप्न ले रहे थे। तो इन क्रांतिकारियों के, युवा क्रांतिकारियों के मॉडल क्या थे? स्वामी विवेकानंद। ये सारे उपक्रम तो चल ही रहे थे। अब इससे क्या हुआ है, क्यों कर रहे थे वो? इससे वो अपने समाज और देश के लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें। शरीर बल का योग जब आत्मबल से के साथ हो जाए तो सोने में सुहागा की वो कहावत चरितार्थ हो जाती है ना। चटगांव के नौजवान अपने आत्मबल के संचय करने लगे, उसको भी बढ़ाने लगे। शास्त्रों का पठन पाठन भी उनका नियम सा बन गया था। वे लोग अपने देश के वीर वीरांगनाओं,
बलिदानियों और महापुरुषों की गाथाएं पढ़ने और सुनने में रुचि लेने लगे। और केवल रुचि नहीं, वैसा ही उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयत्न कर रहे थे। नगर के बड़े बूढ़े इन युवकों की गतिविधियों के बहुत प्रशंसक बन गए थे। स्वाभाविक है, नगर का असामाजिक तत्व इन युवकों से भयभीत रहने लगा था। चूंकि पुलिस का कुछ काम ये युवक स्वयं ही कर लेते थे, नगर में गुंडागर्दी, छेड़खानी, लूटमार, ये सब बहुत कम होते चले जा रहे थे। चटगांव के पुलिस क्षेत्र में युवकों की चेतना, एक्टिविटीज, ये अलग तरह की ऊर्जा, अलग तरह का इनका एक्शन, इसके प्रति निश्चित रूप से मिश्रित प्रतिक्रिया हो रही थी। संदेह भी था, आश्चर्य भी था, ये हो क्या रहा है। हाँ, पुलिस का संदेह जो था वो सही निकला। ये ठीक है कि अपराधों की कमी के कारण पुलिस को तो आराम हो गया था, पर दूसरों उनका संदेह भी तो बढ़ता जा रहा था ना। इसलिए इन युवकों पर नजर रखी जाने लगी। संदेह सही निकला। पुलिस को उसके गुप्तचरों ने ये सूचना दी कि सभी नौजवान किसी न किसी क्रांतिकारी दल के सदस्य हैं और वे किसी षड्यंत्र की संरचना में, योजना में, प्लानिंग में लगे हुए हैं। कुछ स्थानों पर अवैध हथियारों का संग्रह है और कुछ आपत्तिजनक साहित्य रखने के प्रमाण भी उनको मिल गए थे। अब राज्य के शासन ने यही निर्णय लिया कि विस्फोट से पहले विस्फोटक को समाप्त कर दिया जाए। हर शासन ऐसा करने का सोचेगा ही। पूरे बंगाल में और विशेष रूप से चटगांव जिले में नजरबंदी, घर पकड़, गिरफ्तारियों का एक सिलसिला सन 1924 से 1924 से आरंभ हो गया, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था पूरे बंगाल में, परंतु विशेष रूप से चटगांव जिले में। कोई भी झूठा सच्चा कारण बताकर युवकों को पकड़कर जेलों में ठूंस दिया जाता और बस उनको भांति भांति की यातनाएं दी जाती। उनसे कुछ उगलवाना होता था, कुछ निकलवाना है उनसे, तो इसलिए भयंकर से भयंकर यातनाएं। बिना मुकदमा चलाए इन नौजवानों को, इन चेतनाशील ऊर्जा वाले नौजवानों को, इन संस्कारित और मिशनरी और समझदार नौजवानों को वर्षों तक जेलों में सड़ते रहने का, मान लो उनको पुलिस को हक मिल गया है, अधिकार हो गया है, वो ये सब कर रहे थे। इसी प्रकार के युवकों में एक नाम अनुरूप चंद्र सेन भी था, जिसका मैंने शुरू में नाम लिया कि आज हम इसकी चर्चा करेंगे। श्री अनुरूप चंद्र सेन भी इन्हीं युवकों में, और अनुरूप चंद्र सेन तो मास्टर सूर्य सेन ने इस जिले के लिए, उस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व देने के लिए तैनात किया हुआ था। और इसका पकड़ा जाना ये भी पता लग गया होगा, किसी न किसी के मुख से तो निकलता ही होगा अत्यंत कठोर यातनाओं के बाद।
तो अनुरूप चंद्र सेन के साथ और भी व्यवहार बड़ा कठोर, दुर्व्यवहार, अमानुषिक, रोंगटे खड़े कर देने वाले की सजाएं, ये सब करते हुए भी अनुरूप चंद्र सेन पर अपने दल के भेद देने की दिशा में तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, वो टस से मस नहीं हुए, पर उसके शरीर पर ये असर हुआ कि उसने, अनुरूप चंद्र सेन ने और जीवित ना रहने का मन बना लिया। अब सहन नहीं हो पा रहा था, रोज नॉन स्टॉप, भयंकर। आप समझ सकते हैं कि पुलिस क्या क्या करती है। जब मन भी बन जाता है कि भाई अब और मेरा शरीर अब नहीं मुकाबला कर सकेगा और कहीं मेरे से भेद ना खुल जाए, तो जब मन तैयार हो गया कि अब मुझे प्रभु से प्रार्थना की कि मेरा अब जीना ठीक नहीं है, अब मेरा चले जाना ही आने वाले नौजवानों के लिए प्रेरणा होगा, आदर्श होगा। जेल में ही 4 अप्रैल 1928, अप्रैल 4, 1928 को अनूप चंद्र सेन की मृत्यु हो गई। देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर वे अपने प्राणों की भेंट चढ़ा गया। पूरे जिले के अंदर नौजवानों का संगठन करने वाला, स्वामी विवेकानंद जी के उपदेशों के अनुसार शारीरिक भी बल तैयार हो, आत्मबल भी तैयार हो, हर प्रकार का शस्त्र चलाने का, सीखने का, सिखाने का प्रयत्न करने वाला उस जिले की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख श्री अनुरूप चंद्र सेन 4 अप्रैल 1928 को इस संसार से चले गए। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर आहूत हो गए, भेंट हो गए। देश की आज़ादी के लिए अब ये एक से एक मैं नाम आपके सामने ला रहा हूँ, कौन जानता है इन लोगों को? अरे आज़ादी इनके कारण मिली ना। और आखिरी कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। भाई मैं बहुत कुछ इसके ऊपर बोल चुका हूँ, बोलता रहूँगा। ये पूरा इतिहास 1200 सालों का जब आपके सामने आएगा, और विशेषकर ये जो पौने 200 सालों का अंग्रेजों का इतिहास है, इसके अंदर कांग्रेस का रोल इतना नीच और घटिया है, क्योंकि ये अंग्रेज ने बनाई थी अपने सुरक्षा कवच के लिए। एक भी कांग्रेसी लीडर फांसी के तख्ते पर नहीं गया, एक भी कांग्रेसी लीडर काला पानी जैसी कठोर यातना के लिए नहीं गया, एक भी कांग्रेसी लीडर जेल में पुलिस की यातनाओं से नहीं मरा, और एक भी कांग्रेसी लीडर पुलिस की गोली से नहीं मरा। और कहते हैं आज़ादी हमने लेके दी, कांग्रेस ने लेके दी, ये बहुत बड़ा मजाक। चरखे और अहिंसा ने लेके दी, ये बहुत बड़ा मजाक। नेहरू और गांधी ने ले दी, ये सबसे बड़ा मजाक। गांधी उनको सूट करता था, और अंग्रेज उनका स्पॉन्सर्ड चमचा था, वो भी और उसका बाप भी। चलिए इन बातों के ऊपर चर्चा होती रहेगी। गद्दारों को भी मैं आपके सामने लाता रहूँगा, लेकिन ये देशभक्त जिनको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए था, इनको स्थान नहीं मिला। तो मैं पिछले 2-2.5 साल से लगा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ। आज 521 वीडियोस आप तक आ गई हैं। मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1500-2000 महान क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सम्मुख ला रहा हूँ। मिलकर उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको स्मरण करेंगे और अपना आज का दायित्व निभाएंगे, और उनसे प्रेरणा लेकर के आज की पीढ़ी के अंदर कुछ संदेश पहुँचाएंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है
तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।